अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई मैं जो है ना सुबह को भी नाश्ता वाश्ता करके बैठी थी। भाई मुझे मेरे मियाँ बताते हैं कि आज हमें जाना है पुलिस स्टेशन। क्यों मैं आगे बताती हूँ, तब तक रेडी हो जाती हूँ। भाई मुझे तो ना समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं। ये गर्ली थिंग्स है ना, ये परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी है हमारे लिए। शर्ट तो मैंने चूज कर ली थी, लेकिन उसके लिए बॉटम मैंने 3 बार चेंज किया है कि क्या पहनूं, क्या सूट कर रहा है। देन जीन्स फाइनलाइज की, उसके साथ मैंने राइट में वॉच पहनी, लेफ्ट में बेंगल पहना, तो चल दी। यहाँ पे दोपहर के 1:30 हो चुके थे, नाश्ता वाश्ता करके हम फ्री हुए, तो बस फिर मैं रेडी हो गई थी। रेडी होने के साथ साथ फिर जो है ना हम निकल आए। फिर हम लोगों ने रास्ते में ही सोचा था कि पुलिस स्टेशन के बाद हम जो है ना ग्रोसरीज वगैरह करेंगे, क्योंकि खत्म हो गई है। मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगी, ये तो फिर प्लस पॉइंट हो गया ना भाई। आप लोग देखें कि चाइना में किस तरीके का सिस्टम होता है ग्रोसरीज वगैरह लेने के लिए, मार्केट कैसी होती है। बहरहाल मौसम जो है वो बहुत अच्छा हुआ था और धूप वगैरह भी आई हुई थी, लेकिन आसमान जो है ना बड़ा ब्लू ब्लू सा और बादल वगैरह से हैं, क्योंकि कल जो है वो सारा दिन बारिश हुई है यहाँ पे। बारिश की वजह से जो है ना रोड्स वगैरह गीले थे, तो जीन्स मेरी जो है वो नीचे से खराब हो रही थी, क्योंकि मैंने शूज वगैरह नहीं पहने थे, हील वाले नहीं थे। सो बस मैंने उसको जो है ना बल लगा के ऊपर गिर दिया था। यहाँ पे जो है ना हम पैदल जा रहे थे, क्योंकि 15 मिनट का रास्ता था, तो बस सामने आया तो हमने कहा चलो फिर आराम से चले जाते हैं। दिस वाज माय फिट चेक, आप लोग देख लें। ये आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियो भरी थी मैंने कि आप लोगों को दिखा सकूं। खैर यहाँ पे आधे से ज्यादा शॉप्स तो इस तरीके से अंडरग्राउंड बनी हुई होती हैं, तकरीबन जो भी मॉल्स होते हैं, जो सारी चीजें होती हैं, तो इस तरीके से ही बनी होती हैं, और घर भी ऐसे होते हैं। लोग अभी पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे, अब अंदर जाऊंगी तो इतनी ज्यादा वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, लेकिन उन्होंने हमें वेट करवाया। हमारा यहाँ आने का मकसद ये था कि मोहम्मद का जो वीजा था ना, पासपोर्ट था, वो एक्सपायर हो चुका था, तो पासपोर्ट जब रिन्यू किया तो वीजा को भी रिन्यू करना पड़ा, तो उसकी वजह से पुलिस के पास भी आना पड़ा, और उन लोगों को बताना होता है कि भाई हम यहाँ रह रहे हैं, तो उनकी इजाजत चाहिए होती है। यहाँ पे हमें 1.5 घंटा लग गया था, मैं बोर हो रही थी, मैंने टॉफी वगैरह खाई और इंतजार किया। एक बूढ़ी औरत थी, पता नहीं उनका क्या पंगा हुआ था, तो बस वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, अब समझ तो उनकी आ नहीं रही थी। हमारा काम 1.5 घंटे में हो गया था। पुलिस ऑफिसर ने हमारे साथ पिक्चर वगैरह निकलवाई, और उसके बाद रास्ते में हमने ये डॉगीज देखे। ग्रोसरीज वाली शॉप जो है ना यहाँ से करीब थी, तो मोहम्मद ने कहा कि यहाँ चलते। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर यहाँ से ले लेते हैं, और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ किस तरीके की मार्केट होती है। यहाँ पे ये लोग ना पाकिस्तान की तरह ही बाहर जो बैठे होते हैं, हल्की हल्की की चीजें रखी होती हैं, फिशेस वगैरह, और जो भी कुछ आप लेना चाहो, लाइक वॉचेस होती हैं, और छोटी छोटी चीजें भी लोग रख लेते हैं, लाइक सॉक्स वगैरह, तो ऐसे ही ले सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना का कल्चर जो है ना, मैंने देखा है कि ज़्यादा रिजेंबल करता है आपस में, तो बस इसी तरीके का होता है। तो हम जहाँ से लेते हैं ना, वो ये वाली शॉप है, और ये यहाँ से पहले जो है नीचे जो फ्लोर है ना, वो सारा फ्रूट्स वगैरह का बना हुआ है, और ऊपर जो है वो सब्जियाँ वगैरह हैं, चिकन वगैरह है, और गोश्त वगैरह है, जो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अब आप लोग देखें, बहुत ज़्यादा रश हुई थी वहाँ पे, और हर किस्म के फ्रूट्स थे। लेकिन अच्छा, इनके फ्रूट्स में ना ये होता है कि आप लोगों को ना एक नॉर्मल फ्रूट से साइज़ इनकी जो है वो ज़्यादा बड़ी मिलेगी, पता नहीं इनको क्या खिला पिला के बड़ा कर देते हैं फ्रूट्स वगैरह को, या सब्जियों को भी इवन। और जब मैं खाती हूँ ना पर्सनली, तो मैंने जब एप्पल खाया है, मैंने जब बनाना खाया, तो ये क्या करते हैं कि मेरे मुँह में ना छाले कर देते हैं, यानी मेरी ज़ुबान को काट देते हैं। आई डोंट नो इसमें क्या चीज़ और कैसे एसिड्स वगैरह से ये बनाते हैं, उनको क्या खुराक खिलाते हैं, दैट्स वाई वो हमें जो है ना वो इतना ज़्यादा एसिडिक लग रहा है। पहले जो है यहाँ पे एप्पल वगैरह लेके आते थे मोहम्मद, तो उसके बाद जब मैंने खाया तो मुझे सूट नहीं किया, मैं मना कर देती हूँ कि अब वो नहीं लेकर आए। आप लोगों को मैं वापसी में बताऊंगी कि फ्रूट्स वगैरह इनके पास किस किस तरीके हैं, बहुत सारे तो मुझे पता भी नहीं है कि किस तरीके के फ्रूट हैं ये। अभी हम आ गए हैं वेजिटेबल्स के पोर्शन में। अब यहाँ से हमें सब्जी वगैरह अपने घर के लिए लेनी थी। यहाँ पे आप देखें ये किस तरीके की पड़े हुए हैं, ये टमाटर तो सही है, लेकिन ये जरा आप लोग मटर देखें, अब 2 टाइप के मटर्स पड़े हुए। ये क्या है इतना बड़ा, मतलब आप साइज देखो ना, आपको कुकुम्बर के साइज देखोगे ना, तो वो तो मेरे एल्बो तक आराम से आ जाता है। मतलब आप लोगों को ना इतनी सारी साइजेस बड़ी बड़ी मिलेंगी ना इसकी, आई डोंट नो फिर क्या सीन है इसका, फिर पेट भी नहीं भरता होगा, हल्का फुल्का होगा। यहाँ पे ना हमारी सब्जी वगैरह बहुत ज्यादा खत्म हो गई थी। टमाटर लिए हमने, प्याज लिए, उसके साथ मैंने कुकुम्बर लिया, और यहाँ पे जो है वो टॉप अप होते जा रहे थे, जो भी पैसे हमारे होते जा रहे थे। और ये जो गार्लिक है वो भी हमारी खत्म हो गई थी, तो मैंने मोहम्मद से कहा कि आप वो भी ले लें उसके साथ, अदरक के साथ। यहाँ पे ना 2-3 किस्म के प्याज होते हैं, एक होते हैं बिल्कुल रेड जो गुलाबी होते हैं, एक होते हैं छोटे छोटे वाले, एक होते हैं बिल्कुल वाइट मोटे बड़े वाले। तो यहाँ पे हम ना रेड वाले ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो आराम से गल जाते हैं। अब आप लोग ये देखो, ये कितना बड़ा कुकुम्बर है। अब ये इतना बड़ा, मतलब मेरे बाजू एल्बो तक आराम से आ जाता है, और ये इतनी मिर्च की साइज देखो। मैं जब न्यू आई थी ना, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि ये क्या सारी चीजें, मतलब ऐसा होता है। और केलों का तो आपको छोटा छोटा साइज भी मिल जाएगा ना, लाइक मतलब छोटे हाइट के भी मिल जाएंगे आपको केले। चाइना में ना आपको हर किस्म का फ्रूट मिल जाएगा, आई डोंट नो वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन आपको हर किस्म की हर हाइट का मिल जाएगा। अच्छा, हम ना यहाँ पे सिर्फ कुछ ही सब्जियां खाते हैं, क्योंकि हम दोनों थोड़े चूजी हैं, और इतनी ज्यादा सब्जियां हम खाते नहीं है, लेकिन ट्राई करते हैं कि सब्जी हो, ज्यादा गोश्त वगैरह हमारे खाने में ना आए, तो फिर मैं उसी सब्जी को अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ। लेकिन ये है कि हम फिर खा खा के इंसान थक जाता है, तो फिर हम वीक में एक दफा चिकन बना लेते हैं। यहाँ पे ना मैंने धनिया वगैरह भी ले लिया था, तो ये बोर्ड पे हमारे पूरा टॉप अप हो गया था, जिसके फाइनल चार्जेस हमारे थे 14.17 यॉन। ये हमारी हफ्ते की सब्जी तो नहीं है, खैर मतलब बेसिक सी टमाटर प्याज तो आ गए हैं, लेकिन उसके अलावा जो होती है भिंडी वगैरह होती है, तो वो बाद में आएगी।
आएगी, लेकिन यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड ने उसको स्कैन करके अमाउंट दे दिया है और यहाँ पे हमारी सब्जी की जो है ना वो शॉपिंग हो गई है। बस फिर हम जो है हस्बैंड कहते हैं अभी कुछ और चाहिए, मैंने कहा नहीं बस कुछ भी नहीं चाहिए, अब सीधा चलिए नीचे की तरफ और जब नीचे जाएंगे तो फिर वहाँ से जो है ना हमें फ्रूट्स वगैरह लेने थे। बस तो हम जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर के आते हैं तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह तो होते ही होते हैं, लेकिन ये फिशेज़ वगैरह भी होती हैं। जो केकड़ा पड़ा हुआ है अल्लाह, मतलब मेरा मुंह देखते ना आप लोग, मतलब इतना दिल अजीब हो रहा था, लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये केकड़े पड़े हुए हैं, ये टर्टल्स हैं, पता नहीं क्या है, नहीं टर्टल्स नहीं है, फिशेस वगैरह हैं। और यहाँ पे वो भी पड़ी हैं, सीपियाँ भी पड़ी हैं जो समंदर में, वो कराची में मिल रही होती है ना, तो यहाँ पे वो भी हैं। और ये जिंदा रखते हैं इनको, फिर जैसे ही कोई लेके जाता है तो वो इस तरीके से मर जाते हैं। मरी जिंदा हो, इन लोगों को क्या होता है, ये तो सब कुछ खाते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग फ्रूट देखने लगे, केले वगैरह उन्होंने देखे कितने खाने हैं, क्योंकि केले बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाते हैं और इतने ज़्यादा एकदम से खाए भी नहीं जाते, क्योंकि एक जो होता है ना उतना हैवी होता है, तो बस एक ही हमारे लिए बहुत होता है। बस मैंने उनसे कहा कि 2-3 आड़ू ले लें, आपने 3-4 केले ले लें। और मोहम्मद खुद तो सारा दिन जो है वो यूनिवर्सिटी में होता है, मैं ही होती हूँ, तो बस एक एक चीज़ खा लूँगी तो मेरा पेट भर जाएगा। कभी फ्रूट की ज़्यादा क्रेविंग होती है, ऑलमोस्ट ऐसा तो नहीं होता, लेकिन मैं आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे देखें आप अलग अलग किस्म के फ्रूट्स कैसे पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये मुझे ये गुआवा जो होता है ना, यहाँ पियर जो होता है वो देखो यहाँ पे किस तरीके से मिल रहा है, मतलब ये गोल नुमा होता है। और यहाँ पे आड़ू हैं, ये बिल्कुल अलग है। सेब तो चलो ये वाले समझ में आ रहे हैं, लेकिन ये सामने ये क्या चीज़ है, आप लोग को अगर समझ में आ रही है तो मुझे बताना, मुझे समझ में नहीं आई कि ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आऊँगी ना तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करूँगी कि देखूँगी कि ये क्या सीन है, इसमें क्या है। और यहाँ पे जो है ना ये नाशपाती थी, आई डोंट नो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कस्टर्ड एप्पल कहते हैं या क्या कहते हैं इसको, नहीं कस्टर्ड तो नहीं कहते हैं। और ये भी देखो, ये पता नहीं क्या चीज़, ये भी समझ में नहीं आई मुझे, क्योंकि ये फ्रूट है तो फ्रूट में क्या, और उसके जो कलर है वो भी चेंज है। हो सकता है मौसमी हो, लेकिन इसका कलर चेंज है तो हम इतना ज़्यादा उसको समझ नहीं पाएंगे कि ये वही चीज़ है। और यहाँ पे देखें ये छोटे से चेरी टोमेटो हैं, इनको चेरी टोमेटो कहा जाता है। अब ये पता नहीं किस में यूज़ करते हैं ये लोग, लेकिन ये चेरी टोमेटो है। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और फिर यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे समझ में नहीं आई कि ये क्या सीन है, ये बेर है, पता नहीं क्या है। अगर आप लोग चाइना में रहे हैं या फिर आप लोगों को इस बारे में पता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। अब देखो ना कितने टाइप की फ्रूट्स हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि भाई ये फ्रूट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, तो ये है कस्टर्ड एप्पल, हम यहाँ पे आ गए। ये भी मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन ज़रूर ट्राई करूँगी। तो बस फिर हमारी जो है वो शॉपिंग हो चुकी थी, यानी फ्रूट्स वगैरह भी हमने ले लिया था। बस अब जो है हम जा रहे थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैंगो नहीं मिले थे। मैंने मम्मा से कहा था कि मुझे मैंगोज चाहिए, तो उन्होंने कहा चलो फिर हम दूसरी मार्केट जो करीब वाली है वहाँ चलते हैं। फिर हम दोनों वहाँ से होते होते हुए जो है ना वो दूसरे जाते हैं, लेकिन बीच में ये फिशेज़ वगैरह, केकड़े, पता नहीं क्या क्या जो होते हैं ना वो भी बेच रहे होते हैं, और लोग बड़े मज़े से ले रहे होते हैं। उनका खाना है वो तो ज़रूर लेंगे। और यहाँ पे जो है स्प्रेज वगैरह भी हैं, क्योंकि जो बारिश की वजह से मौसम हुआ हुआ है ना, तो मच्छर वगैरह सारे कुछ आए हुए हैं, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें भी रखी हुई हैं। मतलब दे आर सो स्वीट, ये लोग बहुत अच्छे हैं पर्सनली, लेकिन इनकी मतलब एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है, क्योंकि इनके आब हवा में ना एक अजीब सी स्मेल होती है। जब हम बाहर जाके वापस आते हैं ना तो हमारे बालों से एक अजीब सी स्मेल आती है जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मतलब जो पता चलता है कि भाई ये इन स्मेल इन लोगों में से आती है, और इनकी आब हवा पूरी एटमॉस्फेयर में इनकी स्मेल वो फैल गई है। क्योंकि जब भी कोई बाहर जाता है तो उसके बालों से, मोहम्मद भी समटाइम्स आते हैं ना, तो उनके बालों से वो स्मेल आती है। मैं कहती हूँ कि सीधा आपने जाना है हेड वॉश करने, उसके बाद आपने कमरे में आना है, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं होती भाई। आई डोंट नो, ये सारी चीज़ें खाते हैं ना गंद भला, शायद उसी वजह से हो रहा होगा या फिर कोई और रीज़न है, आई डोंट नो। अच्छा, तो अभी जो है ना हम दोनों यहाँ पे आ गए हैं मार्केट में, क्योंकि मैंगोज खत्म हो गए थे। अच्छा यहाँ ये देखो कितना क्यूट है वाटरमेलन। बस फिर हम जो है ना इस मार्केट में आए ही मैंगो के लिए थे, तो मोहम्मद ने कहा ये मैंगोज यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो अब देखो ये मैंगो का शेप किस तरीके का है। तो बस फिर मैंने उनसे कहा कि आपने 1-2 मैंगो ले लें, ये वाले जो हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि भाई हम खाएंगे तो जुबान वगैरह कट जाती है या क्या सीन है, क्योंकि तकरीबन फ्रूट्स के साथ मेरे साथ ऐसा हो चुका है। ये देखो जैसे हमारी स्किन में ओपन पोर्स होते हैं ना, ये इस तरीके की स्किन नुमा जो है, पता नहीं कौन सा फ्रूट था, मुझे बड़ा हैरत हो रही थी इसको देख के कि ये कैसा फ्रूट है। बस फिर मैंने उसके साथ साथ मोहम्मद को कहा कि मुझे ड्रैगन फ्रूट भी एक चाहिए, तो फिर उन्होंने मुझे ये एक दिला के दिया। ही सेड के इसको आपने कट कैसे करना है, क्योंकि हमें तो नहीं पता। मैंने कहा नहीं, इसको मैं कट कर लूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि इसकी शायद कोई अलग मशीन होती है ना। और यहाँ पे ये पूरे जो है वो अमाउंट वगैरह लिखे हुए थे। हमें नहीं पता कि ये किलो के हिसाब से देते हैं क्या करते हैं, लेकिन बस हम तो उनको उठा के देते हैं जितना चाहिए होता है। फिर वो हमें पेमेंट बताती हैं, तो हम उन मशीन के थ्रू यानी वीचेट के थ्रू हम पेमेंट कर देते हैं। कभी भी जो है ना वो जानने की चुल नहीं हुई कि ये जो लिखा हुआ है ये किलो के हिसाब से लिखा हुआ है या क्या सीन। तो हम जब भी आते हैं ना तो ये 2 मार्केट्स हैं जहाँ से जो है हम अपना सामान वगैरह लेते हैं। और यहाँ पे आप देखें ये गुठलियाँ निकली हुई चेरीज हैं, ये बहुत अच्छी होती हैं। ये जब न्यू में आई थी ना तो मैंने लिया था, पूरा
पूरा बाउल इस तरीके का, लेकिन बहुत अच्छी है। इस दफे मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरा कोई मूड नहीं था, बस मैंगो के ऊपर था क्योंकि मैंगो काफी टाइम से मिल नहीं रहे थे और अभी मिले हैं तो बस 2 लिए हैं। लेट्स सी के होपफुली के अच्छे और जो है ना आड़ू लिया था और बनानास लिए थे और ड्रैगन फ्रूट लिया था। ये 4 फ्रूट हमने लिए हैं इस वीक के लिए। तो यहाँ पे पेमेंट हो चुकी है और अब जो है ना बस मुझे जाना है घर। बस मोहम्मद को ना वापस अपनी यूनिवर्सिटी भी जाना है, फिर उनको असाइनमेंट्स भी मिले हुए हैं जो उनको अपने टाइम पे पूरे करने हैं। तो बस हम जब यहाँ पे आए थे पुलिस स्टेशन तो उन्होंने कहा कि हम फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, अदरवाइज वो खुद ही अपने फ्रेंड के साथ मिलके लेकर आते हैं। तो मैं बस घर पे ही होती हूँ। अब बाहर निकले ही हैं तो हमने कहा कि चलो, फिर मैंने कहा चलो मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ, आप लोगों को भी दिखा दूँगी। आप लोगों ने ना एक काम करना है कि आप लोग मुझे जो भी वीडियो में से एक फ्रूट आपने चूज़ करना है जो मैं ट्राई करूँ, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मतलब नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में ज़रूर उसको मैं ट्राई करके आप लोगों को रिव्यू दूंगी। लेकिन जो आप लोगों को पता नहीं हो, मुझे पता नहीं हो, लेकिन होना फ्रूट चाहिए, ठीक है। मैंने दिखाया ना उसमें से एसेस निकाल के मेरे इंस्टाग्राम पे अलमास इन बलोच पे आप सेंड कर सकते हैं। खैर यहाँ पे जो है वो मार्केट से हम बाहर निकल के आ गए थे और लोग मुझे देख भी रहे कि क्या कर रही है, क्या फर्क पड़ता है, कौन हमें जानता है। उसके बाद जो है ना ये फिशेस वगैरह थी छोटी। अच्छा ये टर्टल भी रखी हुई थी, इससे छोटी टर्टल भी सामने थी। मैं सोच रही थी कि मैं टर्टल रखूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना लिविंग थिंग अपने साथ रखने से बहुत ज़्यादा एहसास होती हूँ। मुझे बहुत एहसास होता है कि हो सकता है उसको भूख लगी और मैं उसको भूख मतलब खाना नहीं दूँ टाइम पे, तो बस इसी वजह से मैं जो है ना अवॉइड कर रही होती हूँ। लेकिन मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं कोई पेट रखूँ या कुछ भी, बस क्या करें, मजबूरी है। यही तबीयत की वजह से मैं नहीं रख पा रही हूँ क्योंकि हमारे पास में जो है ना वो बिल्लियाँ वगैरह रहती हैं, वो ही मतलब उनके ही मुझे इतना ज़्यादा टेंशन होता है। सपोज मैं पाकिस्तान वगैरह चली जाती हूँ और मोहम्मद यहाँ पे होते हैं, वो सारा दिन यूनिवर्सिटी होते हैं, तो वो अकेली जो जानदार चीज़ मैं अपने साथ रखूँ वो फिर क्या करेगा, उसको भूख लगे या फिर वो कुछ, तो इसी वजह से बस मैं नहीं रखती हूँ। यहाँ पे जो है ना बस हम वापसी की तरफ जा रहे थे, ये मसाले वगैरह देखें और यहाँ पे अचार भी थे इन लोगों के, जो है ना अलग अलग टाइप के अचार इन लोगों ने रखे हुए थे, जो कि आगे जो है ना आगे आप लोगों को देखने में नजर आएंगे। यहाँ पे मैंने 5x में की थी कैमरा, पता नहीं कैसे क्लोज हो गई है। खैर ये है वो अचार जो मैं आपको बता रही थी। और ज़ाहिर सी बात है इन लोगों को सब कुछ टेस्ट नहीं कर सकते हम, पता नहीं इन्होंने क्या चीज़ ऐड की हुई हो। हलाल हराम का बहुत ज़्यादा ख्याल होता है यहाँ पे, तो बस इसी वजह से। अदरवाइज़ मैं इनकी बहुत सारी चीज़ें ट्राई भी करती, लेकिन बस हलाल जो सारी चीज़ें होती है जहाँ पे मेंशन होता है तो वहाँ पे मैं वो ट्राई कर लेती हूँ। ये जो है ना वो मेट्रो स्टेशन की तरफ हम लोग आ गए थे। बस हम जो है ना यहाँ से जाएंगे सीधा घर की तरफ। फिर मुझे याद आता है कि भाई मैंने जो है वो पार्सल भी ऑर्डर किए हुए थे। फिर मैं इस कैमरा को बंद करती हूँ और देखती हूँ कि भाई पार्सल मेरे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो जैसे ही मैं जो है अपने ऐप में जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे पता चलता है कि भाई मेरे 2 पार्सल वहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो बस जैसे ही यहाँ से जाती हूँ मोहम्मद को कहती हूँ कि आप घर की तरफ जाएं, मैं अपने पार्सल हाउस जाती हूँ पार्सल वगैरह लेकर और फिर मैं घर आती हूँ। तो ये मेरे घर के करीब ही है बिल्कुल, ये सीधा सीधा जाएंगे तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है स्याओ न्याओ, ठीक है। तो ये है पार्सल हाउस। अब हम यहाँ पे जाएंगे और अपने पार्सल जो है वो लेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि हर कोई ना अपने पार्सल खुद लेता है। हमारे पास जो है वो जब पार्सल का आ जाता है ना मैसेज कि भाई आपका पहुंच चुका है, तो उसके साथ नंबर भी आ जाता है। तो आप लोग अपना आराम से इस नंबर को देख के वहाँ से आराम से अपना पार्सल उठा सकते हैं। आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, ना ही आपसे कोई पूछेगा कि भाई आप फॉरेनर हैं क्या सीन है। तो बस आप इशारों से भी बात करके बता सकते हैं या समझा सकते हैं। चाइनीज पीपल आर रियली नाइस टू अस। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हुआ है कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, हंसते भी हैं, मतलब रूड नहीं होते हैं। अदरवाइज दूसरे बंदों को मैंने देखा है ये नहीं होते। खैर एक पार्सल में आया था जिसमें मेरा नंबर नहीं था प्रॉपर कि भाई कौन सा है कौन सा नहीं है। तो फिर मैं इसको इस तरीके से सर्च करती हूँ। वहाँ पे ये डिवाइस लगी होती है, वहाँ पे आप अपना नंबर जो है ना वो ऐड करते हैं, उसके बाद आपको प्रॉपर डिटेल आपको मिल जाती है। तो वहाँ से आप देख के और उस रूम में जाके उस नंबर के हिसाब से जो है वो जाके उठा लेते हैं। पहले मैं इसके लेफ्ट रूम में गई थी, अब मैं राइट रूम में आई हूँ। तो मैंने देखा कि भाई ये नंबर यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। फिर मेरा जो पार्सल था ना 2021 था लास्ट में, तो फिर मैंने 14/3/2021 तो फिर मैंने वहाँ से वो अपना पार्सल उठाया। इसमें मैंने मंगवाया था मेकअप ब्रश था और दूसरे में जो है ना मेज़ वाली बुक थी, जो मतलब पजल वगैरह सॉल्व करने के लिए होती है ना, मेज़ आप समझ सकते हैं, तो वो थी सॉल्विंग। तो मैंने कहा यहाँ पे बोर होती हूँ तो कभी ना कभी इंसान कोई काम वगैरह कर ले, तो उस हिसाब से मैंने 2 ये चीज़ें ऑर्डर की। यहाँ पे जो है ना अपने ऑर्डर उठाने के बाद ये मशीन पड़ी होती है, इसमें आपको लोगों को स्कैन करना होता है। इससे पता चलता है कि भाई आपका जो पार्सल है वो डिलीवर हो चुका है। और यहाँ से मैंने उठा दिया था, नोटिफिकेशन मेरे फ़ोन में आ गई थी कि भाई दोनों डिलीवर आपके पार्सल हो चुके हैं। बस यहाँ से ना बस मैं अपने घर जाती हूँ। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। यहीं तक था व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय।